Welcome to this math session, students. Today we are going to discuss your doubts of Cengage of inverse trigonometric functions. तो one by one शुरू करते हैं. टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा एंड अच्छा खासा टाइम भी जाएगा. तो चलो करते हैं. नाउ साइन इनवर्स x minus 1 प्लस cos इनवर्स x minus 3 plus cos inverse x minus 3 plus tan inverse x upon 2 minus x square is equal to cos inverse k plus pi. Then find the value of k, right? Yes, Ovesh is telling sir मैंने भी भेजे थे questions. हाँ Ovesh, but आज पूरा टाइम इसी में लग गया. मुझे लगा ये जल्दी जल्दी हो जाएंगे, बट इन्हें में काफी टाइम चला गया, तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा. चलो अब हमें ये देखना है कि k की वैल्यू कौन सी होगी. ओके हाँ, कल कौन से एक्सरसाइज तक का सबमिट करना है होमवर्क. मैंने लिखा था ना गूगल क्लासरूम में होमवर्क आपको कब तक का सबमिट करना है. गूगल क्लासरूम में जो असाइनमेंट बना है उसी में शायद मेंशन होगा, एक बार आप देख लेना. 19.3 मैंने बोला है, 19.2 एंड 19.3, राइट, नॉट 4 करने की जरूरत नहीं है. अभी आज किया आपके जूनियर्स का गूगल क्लासरूम में, सब चेक भी किया. इट्स गोइंग गुड. हाँ 19.3 तक करना है. ओके चलो, तो अब यहाँ पे हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है. समझो, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, जब आपके 2 या 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ हो, वेदर उनका प्लस हो माइनस हो या कोई भी चीज हो, 2 या 3 अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, तो अब आपको ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक पर्टिकुलर अपना रेंज है, अपना डोमेन है. तो साइन इनवर्स x माइनस 1 वो पर्टिकुलरली किसके लिए डिफाइन है, राइट. वहां से हम आगे बढ़ेंगे. सबके लिए ऑलवेज आपको यही करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे. सो हमें ये पता है कि साइन इनवर्स x माइनस 1 इट इज डिफाइंड फॉर -1 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 1, करेक्ट. ये इसका डोमेन होगा. सेम हियर x माइनस 3 भी आपका -1 लेस देन और इक्वल टू x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 1. अब जब आप 1 यहाँ पे ऐड कर दोगे, -1 + 1 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 2. यहाँ पे 3 ऐड कर दोगे, 3 - 1 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 + 1 4. ओके, सो साइन इनवर्स x माइनस 1 डिफाइन होने के लिए ये 0 से 2 के बीच में होना चाहिए. कॉस इनवर्स x माइनस 3 डिफाइन होने के लिए ये 2 से 4 के बीच में होना चाहिए. अब ये पूरा स्टेटमेंट डिफाइन होने के लिए तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x दोनों डिफाइन होने चाहिए. तो दोनों डिफाइन होने के लिए अब x की कंडीशन क्या हो जाएगी, 2. इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना. यहाँ पे x आपका बस एक ही ऑप्शन मिलेगा 2. तो ये वाले क्वेश्चन में काम और आसान हो गया. जैसे आपने जो डाउट भेजा है प्रांजल, उसमें एक क्वेश्चन दूसरा ये भी है जिसमें हम ये अप्लाई करेंगे तो वहां पे हमें x की दूसरी रेंज मिलेगी इंटरसेक्शन लेके. अब यहाँ पे लकीली एक वैल्यू ही मिल गई, तो जैसा मिल रहा है उस तरीके से आगे बढ़ना है. एक वैल्यू मिल रही है तो वैल्यू के हिसाब से, रेंज मिल रही है तो रेंज के हिसाब से. So for x equal to 2, what will be this statement? Let us check it out. For x equal to 2, ओके हाँ अभिराम, यस. तो अभिराम जो आपने सॉल्यूशन करके भेजा है वो उसी तरीके से भेजा है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके. नहीं सर, यही वाले तरीके से करके भेजा है. पहले मैं उससे ट्राई कर रहा था तो तब बहुत बड़े बड़े टर्म आ रहे थे, लगा रॉन्ग था, तो ऐसे वापस क्वेश्चन देख के ऐसे किया. तो जब x इक्वल टू 2 में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, साइन इनवर्स 2 - 1 1 प्लस कॉस इनवर्स 2 - 3 -1 प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 2/2 - 4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स k प्लस 5. चलो आगे बढ़ते हैं. साइन इनवर्स 1 आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5/2. कॉस इनवर्स -1, cos 0 1, cos pi -1. यस, नाउ ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स
2/-2 which is nothing but -1 cos inverse k plus pi तो चला जाएगा. tan inverse -1 is minus pi/4. So pi/2 minus pi/4 which is nothing but pi/4 is equal to cos inverse k. तो यहाँ से k हो जाएगा cos pi/4 which is 1/√2. ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट, तो जब भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कॉम्बिनेशन आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ऑलवेज गो फ्रॉम डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू. चलो, फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी जबरदस्त है. क्वेश्चन 15, 16. पहले क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 करने के बाद भी मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट है. चलो वो देखते हैं. पहले क्वेश्चन नंबर 15. हमें दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0. तो ये कौन कौन सी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगा ऐसा आपको पूछा गया है, राइट? दिस कैन बी सेटिस्फाइड फॉर विच वैल्यूज ऑफ x. स्टेप बाय स्टेप वी विल चेक. पहले मैंने इसको ट्राई किया कि कुछ कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं cot इनवर्स x को. अगर tan इनवर्स 1/x या pi/2 माइनस tan सर मैंने क्या ट्राई किया था कि cot इनवर्स x 0 to pi में बिलोंग करता है. तो 0 to 3.14, तो उसका इंटीजर्स लाइक cot इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 1 2 3 वैल्यूज देगा. वैसे करके किया सर. बस वैसे ही करना है. दो के cot इनवर्स x का आपका पता है, मैंने pi/2 माइनस tan इनवर्स x और उसमें ट्राई किया. बट ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका तभी आप उसको सेपरेट दे सकते हो जब एक इंटीजर हो, राइट? pi/2 इज नॉट इंटीजर, तो वहां पे हम सेपरेट नहीं दे सकते. अब 0 लेस देन cot इनवर्स x लेस देन pi, वी नो, राइट, दिस फॉर cot इनवर्स x. pi इज नथिंग बट 3.14. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cot इनवर्स x हमारा क्या क्या हो सकता है. जब वो 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू होगी तब 0 होगा. 1 या 2 से बीच में वैल्यू होगी एंड इंक्लूडिंग 1 तो 1 होगा. एंड 2 से 3.3 के बीच में 2, 3 से 3.14 के बीच में 3. cot इनवर्स x के लिए हमारे पास ये 4 ऑप्शन रहेंगे, 0 1 2 3. करेक्ट? 0 1 2 3. सेम इफ वी चेक फॉर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का दोनों का इनपुट तो r है, तो यहाँ पे वो एंड वाला करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? बिकॉज इनपुट तो आपका r ही होने वाला है. आउटपुट आपका यहाँ पे 0 to pi है, इधर -pi/2 to pi/2 है. अब -pi/2 to pi/2, pi/2 हमें पता है ये 1.78 होता है, ये -1.78 होता है, हाँ या ना? ऐसे ही करते थे ना हम, राइट? 3.14, 1.5 एंड सही है ये, राइट? सो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x, 0 से 1 के लिए 0, 1 से 1.78 के लिए 1. रिवर्स जाएंगे तो 0 से -1 के बीच की वैल्यू के लिए -1 और -2. -2, यस. ये -2 -1 0 1. अब हमें जो कॉम्बिनेशन दिया गया है, दैट कॉम्बिनेशन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर cot इनवर्स x प्लस 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x. अब यहाँ पे जल्दबाजी में मैंने क्या कर दिया था, जब मैं सॉल्व कर रहा था ये 2 में खा गया, ये 2 में खा गया, तो सिर्फ मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर tan इनवर्स x लिखा. फिर उस हिसाब से मैं कॉम्बिनेशन देख रहा था कि कब कब 0 आ रहा है. फिर मुझे पता चला कि क्यों मेरे केसेस ज्यादा हो रहे हैं, बिकॉज ये 2 नहीं लिखा था मैंने. चलो, अब कौन कौन सा केस है जहाँ पे ये पॉसिबल हो सकता है? ये फिर जब दोनों 0 होगा, नहीं तो tan इनवर्स -1 और दूसरा 2 होगा. वैसे अगर ये दोनों आप 0 रख रहे हो तब पॉसिबल होगा. या फिर दूसरा केस, अगर cot इनवर्स x मान लो आप 1 ले रहे हो, तो डेफिनेटली tan इनवर्स x आपका -½ होना चाहिए, जो तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो वो नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये इंटीजर ही होने वाला है. सो दिस इज 2 टाइम्स इंटीजर, तो cot इनवर्स x आपका इवन होना चाहिए. इवन में 0 के बाद ऑप्शन 2 ही है, तो अगर cot इनवर्स x 2 है तो उसके साथ tan इनवर्स का पैर होना चाहिए -1, तब जाके वो 0 होगा. एम आई करेक्ट? तो ये 2 केस ही पॉसिबल है, केस 1 एंड केस 2. केस 1, cot इनवर्स x इक्वल टू 0, tan इनवर्स x इक्वल टू 0. चलो, इफ cot इनवर्स x इक्वल टू 0 वो कब हो सकता है?
Exactly not cot inverse x. Greatest integer of cot inverse x equal to 0 and greatest integer of tan inverse x equal to 0. When your greatest integer of cot inverse x can be 0. When cot inverse x will lie between 0 to 1. Am I correct? Where 0 is included, but cot inverse x का आंसर 0 आएगा ही नहीं, right? क्योंकि ओपन इंटरवल 0 to pi में आता है. So is this correct, everyone? You can tell me yes. अब जब मैं cot अप्लाई करूंगा, हाँ सर, cot is increasing function or decreasing function? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग. x cot 1. चलो अब cot 1 आपका क्या हो जाएगा? cot 1 ही रहेगा, क्योंकि cot 1 के बारे में हमें कुछ पता नहीं. cot इनवर्स 1 पता है. चलो लेस देन x लेस देन cot 0 cos 0 बाई sin 0. सो इट इज इनफाइनाइट. करेक्ट. यहाँ पे हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू cot 1 टू इनफाइनाइट. नाउ लेट्स चेक फॉर tan इनवर्स x. When our greatest integer of tan inverse x can be 0. Tan inverse x will lie between 0 to 1. अब tan inverse x में हमारा आंसर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में आता है, तो वहां पे 0 पॉसिबल है या ना एवरीवन? राइट. तो tan इंक्रीजिंग फंक्शन tan 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन tan 1. tan 0 होगा 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन tan 1. यहाँ पे हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू 0 टू tan 1. अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. तो दोनों के लिए केस 1 में अगर हमें उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो tan 1 और cot 1 में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो हमें पता चलना चाहिए. राइट. वी नो दैट our 0 will be here. correct. You can tell me yes if you agree. 0 यहाँ पे होगा. इधर आपका इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है. अब tan 1 और cot 1, चलो एक cot 1 से इनफाइनाइट जा रहा है, एक 0 से tan 1 है. मुझे ये बताओ 1 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 0 से पाई बाई टू के बीच में, हाँ या ना? हाँ सर, अब tan ऑलवेज इंक्रीजिंग और नॉट? अगर मैं tan की बात करूँ, tan 0 0 होता है, ये tan इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे tan 1 की वैल्यू ज्यादा होगी tan 0 के कंपेयर में. tan ऑलवेज इंक्रीजिंग, राइट. हाँ सर, cot ऑलवेज डिक्रीजिंग, बट cot 0 इनफाइनाइट होगा, cot पाई बाई टू 0 होगा. तो यहाँ से डिक्रीज होते होते, बट इन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे? सर एक छोटा सा ग्राफ बना 1 लेंगे. रेडियन सर 1 रेडियन कुछ 58 डिग्रीज वैसे रहता है, तो वैसे लेके tan इनवर्स ज्यादा रहेगा cot इनवर्स से करके वैसे रेंज लिख सकते हैं. सर एक मिनट रुको सर, गूगल करता हूँ. नहीं सर उससे भी अच्छा छोटा सा ग्राफ बना लेंगे. छोटा सा ग्राफ. ओके. सर ग्राफ की जरूरत भी नहीं है. 1 रेडियन है 58 पॉइंट समथिंग डिग्रीज, तो 58.60 समझ 57.30 मिनट ऐसा कुछ होता है 1 रेडियन. हाँ तो तो वो 60 डिग्री डिग्री पे फिर tan और cot को कैसे कंपेयर करोगे? मैं वो हाँ सर, वो tan 60 √3 होता है, cot 60 1/√3 होता है, तो ज्यादा होगा tan 1. तो वैसे अप्रोक्सीमेशन लेके tan 1 cot 1 से ज्यादा होगा. ठीक. तो रेंज होगा cot 1 से tan 1. वैसे यहाँ जो उवेश बोल रहा था छोटा सा ग्राफ बनाने के लिए, तो ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, करेक्ट उवेश? हाँ सर. cot डिक्रीजिंग ऐसे cot वाला आएगा यहाँ पे 0 से पाई, इधर पाई बाई टू है, इधर होगा पे पाई. पाई बाई टू पे वो होगा 0, पाई बाई टू पे ये होगा इनफाइनाइट, तो 1 होगा यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमें पता है पाई बाई 4 पे, राइट. तो वहां से भी देख सकते हैं. हाँ. सो आइदर बोथ अप्रोचेस आर गुड, बोथ अप्रोचेस आर करेक्ट. मैंने जल्दबाजी में या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ले लिया, तुक्का मेरा सही हो गया वहां पे, राइट. अभी जस्ट आपको कराते पता चला कि दैट टाइम आई वाज रॉन्ग एग्जैक्टली. ओके.
सो 0, तो यहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि tan 1 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन cot 1. सो 0, दिस इज tan 1. एक है हमारा 0 to tan 1, एग्जैक्टली यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है. एंड दूसरी तरफ है हमारा cot 1 से इनफाइनाइट. तो tan 1 is greater than cot 1. Cot 1 will be positive. Cot 1 से infinite, 0 से cot 1. So now our answer will be cot 1 to tan 1. Since both are excluded, x belongs to cot 1 to tan 1. But ये सिर्फ होगा आपका फर्स्ट केस. करेक्ट एवरीवन? अभी हमें केस 2 देखना है. Case 2 is cot inverse x2 tan inverse x minus 1. Okay. And greatest integer of tan inverse x minus 1. चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा. चलो cot inverse x आपका 2 के बीच में कब आ सकता है? when 2 लेस देन cot inverse x लेस देन 3. अब क्या यहाँ पे 2 इंक्लूडेड हो सकता है? राइट, डेफिनेटली, क्योंकि वो 0 से पाई के बीच में है. सो वी कैन टेक. एंड tan inverse x आपका -1 कब होगा? when -1 लेस देन और इक्वल टू tan inverse x लेस देन 0. करेक्ट है? राइट, एंड -1 इक्वल टू हो सकता है यहाँ पे. चलो अगेन cot अप्लाई करेंगे. cot is your decreasing function, so cot 2 greater than or equal to x greater than cot 3. I can say that cot 3 less than x less than or equal to cot 2. So x will belongs to open interval cot 3 to close interval cot 2. Now let us check about tan. Tan is increasing function, so -1 मतलब वो -π/4 मिलेगा. नहीं, सॉरी, गलत कर दी मैंने, इनवर्स लगा दिया. tan -1 will less than or equal to x less than tan 0. Am I correct, everyone? So this will be exactly minus tan 1 less than or equal to x less than 0. So your x will belongs to minus tan 1 to 0. x आपका cot 3 से cot 2 के बीच में और माइनस tan 1 से 0 के बीच में. अब इन दोनों का हमें लेना होगा इंटरसेक्शन. चलो, -tan 1 से 0, -tan 1 डेफिनेटली कोई नेगेटिव वैल्यू होगी. एंड ये हमारा 0 ओपन इंटरवल है. नेक्स्ट है हमारे पास cot 3 से cot 2. अब cot 3 cot 2 हमें ये पता है, cot 3 छोटा cot 2 बड़ा. कहाँ पे होगा वो पता नहीं, बट पॉजिटिव होगा इतना क्लियर है. ये cot 3, ये cot 2. तो इन दोनों का तो कोई तालमेल ही नहीं है, राइट? मतलब कोई इंटरसेक्शन ही नहीं है. सो x विल बी 5 हियर, राइट, बिकॉज देयर इज नो इंटरसेक्शन हियर. सो केस 1 में ये मिला, केस 2 में ये मिला. वी नीड टू टेक यूनियन ऑफ केस 1 एंड केस 2. मतलब एक्चुअली केस 2 पॉसिबल ही नहीं है. केस 2 पॉसिबल ही नहीं है, तो सिर्फ इसी के लिए ये चीज पॉसिबल होगी. cot 1 से tan 1, ओपन इंटरवल cot 1 से tan 1. सर cot 2 और cot 3 नेगेटिव होगा ना सर? cot 2 और cot 3 नेगेटिव होगा. ओके, देन माय मिस्टेक. तो वो π/2 से पाई में लाई कर रहे हैं हाँ ना. सर. आहा, और सिल्वर. यस, माय मिस्टेक. तो चलो उसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सो 0 π/2, here 2, here 3. ओके, तो अब हमें यहाँ पे भी वैल्यू देखनी पड़ेगी. cot 2 और cot 3 की जो वैल्यूज हैं, ओके, तो अब cot 2 एंड cot 3 को अब हमें कंपेयर करना है -tan 1 के साथ. देखो, तो ये भी मैंने गलती कर दी थी जब मैं सॉल्व कर रहा था. तो चलो अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे? सेम, अगर ग्राफ के थ्रू अगर हमें करना है
already we have drawn, this is your graph 0 pi by 2, here it will be pi, this is your graph of cot x. Now cot 2 and 3, तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेटली, बट अब अगर हमें उसे 10 के साथ कंपेयर करना है तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में ये रहा आपके 10 का कर्व, नेक्स्ट माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में इधर भी आपको मिलेगा ये 10 का कर्व, है मैं करेक्ट, जहाँ पे 10 पाई 0 होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो रहा है, ये 0 हो रहा है। चलो अब 3 पे देखना और इधर देखना, ये इंटरसेक्ट करेगा आपके वही 3 पाई बाई 4 पॉइंट पे। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। 3 पाई बाई 4 आपका कितना हो सकता है, 3 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 4, 9.14 3 जा 42 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, राइट। सो डेफिनेटली इट विल बी 2 पॉइंट समथिंग, अभी के लिए वो चल जाएगा 2.3, 2.35 समथिंग, am I correct? Please give me some response, approximate. हाँ sir. सर। Right. चलो अब the thing is 2.35 पे ये सेम होगा, तो 2 और 3, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 2 पे हमें ग्राफ से दिख रहा है कि जो हमारा cot 2 है, अगर मैं इसे एनलार्ज करूं, दिस इज 2, दिस इज 3, तो 2 पे जो हमारा cot 2 है it will be like this, and जो tan 2 है it will be like this, am I correct? So can I say that cot 2, but मुझे क्या कंपेयर करना है, tan 1 के साथ कंपेयर करना है ना, माइनस tan 1, ओ माइनस tan 1 या tan ऑफ -1 भी ले ही सकता हूँ ना, हाँ सर। ये थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। ये लिटरली कंफ्यूजन होगा, ठीक है चलो देखते हैं। पहले तो सॉरी, ये cot 2 हमारे यहाँ पे होगा, cot 3 यहाँ पे होगा, वेट, stylus stop work, just a minute.